हेलो फ्रेंड्स, फिर से हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय बताने वाला हूं। तो ओके फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सबसे पहले ये बताने वाला हूं कि आप कैसे याद रख सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप कैसे याद रख सकते हैं, तो सबसे पहले आपको इनका नाम याद रखना है। नाम जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। फिर इसके बाद आपको जन्म याद रखना है। इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ, 89 ईस्वी। फिर इसके बाद आपको जन्मस्थान याद रखना है। इनका जन्मस्थान है काशी। फिर इसके बाद आपको इनके पिता का नाम याद रखना है। इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद साहू था। तो श्री देवी प्रसाद साहू, साहू। फिर इसके बाद आपको इनकी शिक्षा कहाँ हुई ये याद रखना है। इनकी शिक्षा बनारस के क्वींस कॉलेज में हुई। बनारस के क्वींस कॉलेज, क्वींस कॉलेज, कॉलेज से 8वीं तक की इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। 8वीं तक की शिक्षा ग्रहण की। फिर इसको बाद आपको इनकी उपलब्धियां याद रखना है कि इन्होंने कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की थी। इन्होंने नगर प्रचारिणी सभा के उपाध्यक्ष थे। ए उपलब्धि में आपको याद रखना है। ए नागरी प्रचारिणी सभा के उपाध्यक्ष। फिर एक कामायनी पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला। कामायनी, कामायनी पर मंगला प्रसाद, मंगला प्रसाद पारितोषिक, पारितोषिक पुरस्कार इन्हें मिला। फिर इसके बाद इनकी कुल रचनाएं इन्होंने कितनी लिखी वो याद रखना है। इन्होंने कुल 67 रचनाएं लिखी या रचनाएं की। इनकी मृत्यु कब हुई ये याद रखना है। इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी में हुई। 37 ईस्वी में काशी में हुई, काशी में हुई। तो आपको लिखना कैसे है अब मैं ये बताने वाला हूँ। तो आपको लिखना कैसे है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी में हुई। इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद साहू था। इनकी शिक्षा बनारस के क्वींस कॉलेज से 8वीं तक की इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। ये नगर प्रचारिणी सभा के उपाध्यक्ष रहे तथा कामायनी पर इन्हें मंगला पारितोषिक पुरस्कार मिला। इन्होंने कुल 67 रचनाएं की। इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी में काशी में हुई। फिर इसके बाद आपको कृतियां याद रखनी है। कृतियां में नाटक, इनका नाटक है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, ध्रुवस्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, राजश्री, अजातशत्रु आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं।
फिर इसके बाद आपको उपन्यास याद रखना है। इनका उपन्यास है कंकाल, कंकाल, तितली एवं इरावती। इरावती अपूर्ण रचना, इरावती रचना इनकी अपूर्ण रचना है, ये आपको जरूर याद रखना है। इसके बाद आपको इनकी कहानी संग्रह याद रखना है। इनकी कहानी संग्रह है प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, 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 आंधी आदि इनके कहानी संग्रह हैं। अब आते हैं निबंध संग्रह पर। इनके निबंध संग्रह काव्य और कला है, काव्य और कला, और कला। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप यह सब याद रखते हैं तो आप शंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय बिना भूले लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद।